राजा मणिलाल एक अच्छे राजा थे। वो अपने राज्य के लोगों का बहुत ख्याल रखते थे और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करते थे। राजा मणिलाल का दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा अपने लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। वो अपनी बहादुरी और न्याय के लिए जाने जाते थे। राजा मणिलाल ने कई युद्ध लड़े और हर बार अपनी बहादुरी से दुश्मनों को हराया। उनके न्यायप्रिय स्वभाव के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। वो राधनपुर के राजा थे। राधनपुर एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जहां के लोग बहुत खुशहाल थे। राजा मणिलाल ने अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाला और उसे उन्नति की राह पर ले गए। राधनपुर में सब अपने राजा से प्यार करते थे। राजा मणिलाल ने हमेशा अपने लोगों के साथ घुल मिल कर रहना पसंद किया। वो अक्सर गांवों में जाते और लोगों की समस्याओं को सुनते। उनका एक वफादार दोस्त था जिसका नाम टीपू कुमार था। टीपू कुमार राजा मणिलाल के सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी थे। वो हमेशा राजा के साथ रहते और हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ देते। टीपू कुमार हमेशा राजा के साथ रहते थे। वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती थी। वो सबसे अच्छे दोस्त थे। वो साथ में खाते, खेलते और हर खुशी और गम को बांटते थे। उनकी दोस्ती में एक खास तरह की मिठास थी। वो सब कुछ शेयर करते थे, चाहे वो खुशी हो या दुख। राजा मणिलाल और टीपू कुमार हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। उनकी दोस्ती में एक गहरा विश्वास था। वो साथ में हंसते थे। उनकी हंसी पूरे राज्य में गूंजती थी और लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। उनकी हंसी में एक खास तरह की खुशी थी। वो साथ में खतरे का सामना करते थे, चाहे कोई भी मुश्किल हो। राजा मणिलाल और टीपू कुमार हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। उनकी बहादुरी की कहानियां पूरे राज्य में मशहूर थीं। वो जुदा न होने वाले दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। मणिलाल टीपू कुमार की बुद्धि पर भरोसा करते थे। टीपू कुमार हमेशा राजा को सही सलाह देते और राजा उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। उनकी सलाह से राजा ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। टीपू कुमार हमेशा अपने मन की बात कहते थे। वो राजा के सामने कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा ईमानदारी से अपनी राय देते थे। उनकी ईमानदारी की वजह से राजा मणिलाल उन पर बहुत भरोसा करते थे। वो ईमानदारी से सलाह देते थे। उनकी सलाह हमेशा सही होती थी और राजा मणिलाल उनकी बातों को बहुत महत्व देते थे। उनकी सलाह से राज्य में कई सुधार हुए। राजा उनकी ईमानदारी की कद्र करते थे। उनकी दोस्ती खास थी। राजा मणिलाल और टीपू कुमार की दोस्ती में एक खास तरह का सम्मान और प्यार था। ये भरोसे और सम्मान पर बनी थी। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती थी और लोग उनकी तरह दोस्ती करने की कोशिश करते थे। राजा मणिलाल और टीपू कुमार की दोस्ती एक आदर्श थी। राजा मणिलाल बहुत मेहनत करते थे। वो अपनी प्रजा के लिए सबसे अच्छा चाहते थे। वो अपना दिन उनकी समस्याएं सुनने में बिताते थे। वो ये सुनिश्चित करते थे कि सबके साथ न्याय हो। एक दिन मणिलाल थक गए। उन्होंने कहा, टीपू कुमार, मुझे महल से थोड़ा ब्रेक चाहिए। टीपू कुमार ने सिर हिलाया। वो जानते थे कि राजा बिना थके काम करते हैं। टीपू कुमार ने सुझाव दिया, चलो अपने ही राज्य में घूमते हैं। मणिलाल मान गए। वो अपनी आंखों से अपना राज्य देखना चाहते थे। वो अपनी प्रजा से मिलना चाहते थे। वो उनकी जिंदगी समझना चाहते थे। राजा ने कहा, क्या खूब आइडिया है मेरे दोस्त। अगली सुबह वो अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वो घोड़े पर सवार होकर महल से निकले। वो राधनपुर के भरे बाजारों से गुजरे। उन्होंने अपनी प्रजा का अभिवादन किया। प्रजा ने अपने राजा का जय जयकार किया। जल्द ही उन्होंने शहर को पीछे छोड़ दिया। वो एक घने जंगल में पहुंच गए। जंगल ठंडा और शांत था। पत्तों से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी। पंछी मीठे गीत गा रहे थे। जंगल के अंदर उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु एक साधारण सी झोपड़ी में रहता था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसकी आंखें ज्ञान से भरी थीं। साधु ने उनका स्वागत किया। उसने उन्हें पानी और फल दिए। साधु ने मणिलाल से कहा, एक सच्चा राजा अपनी प्रजा की सेवा करता है। उसने समझाया कि एक राजा को न्यायप्रिय और दयालु होना चाहिए। उसे अपनी प्रजा की जरूरतें सुननी चाहिए। मणिलाल ध्यान से सुन रहे थे। वो साधु के ज्ञान का सम्मान करते थे। उन्हें साधु की बातों में सच्चाई दिखी। उन्होंने एक बेहतर राजा बनने का वादा किया। उनके जाने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। वो एक छोटे से गांव में पहुंचे। उन्होंने एक परिवार को देखा। वो परिवार बहुत गरीब लग रहा था। वो भूखे थे और उनके पास खाने को बहुत कम था। भाग 5, बाघ के पंजे का आतंक।
यह कहानी एक ऐसे समय की है जब जंगलों में बाघों का राज था और गांव वाले हमेशा डर के साये में जीते थे। मणिलाल को उन पर दुख हुआ। उन्होंने देखा कि गांव वाले कितने परेशान और भयभीत थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने उन्हें खाना और पैसे दिए। मणिलाल ने सोचा कि शायद इससे उनकी कुछ मदद हो सके, लेकिन उन्हें पता था कि यह पर्याप्त नहीं था। परिवार राजा की दया के लिए आभारी था। उन्होंने मणिलाल को धन्यवाद दिया, लेकिन उनके दिलों में अभी भी डर बना हुआ था। इस मुलाकात ने मणिलाल पर गहरा असर डाला। उन्होंने सोचा कि अगर वह कुछ नहीं करेंगे तो गांव वाले हमेशा इस डर में जीते रहेंगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कुछ प्रजा बहुत मुश्किल में है। गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। मणिलाल ने ठान लिया कि वह इस समस्या का समाधान निकालेंगे। गांव छोड़कर यात्रा उन्हें पहाड़ियों की ओर ले गई। वह जानना चाहते थे कि बाघ कहां से आ रहा है और उसे कैसे रोका जा सकता है। यहाँ उन्होंने पाया कि गांव वाले डरे हुए थे। हर कोई बाघ के आतंक से परेशान था और किसी भी समय हमला होने का डर था। पास की पहाड़ियों में एक आदमखोर बाघ घूमता था। वह बाघ न केवल मवेशियों को बल्कि इंसानों को भी निशाना बना रहा था। वो उनके मवेशी उठा ले गया था और अब उनके बच्चों को खतरा था। बाघ का आतंक इतना बढ़ गया था कि लोग अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते थे। गांव वालों ने राजा से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने मणिलाल से कहा कि अगर वह कुछ नहीं करेंगे तो उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। मणिलाल, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, पीछे नहीं हटे। उन्होंने ठान लिया कि वह इस बाघ का सामना करेंगे और गांव वालों को इस आतंक से मुक्त करेंगे। उन्होंने गांव वालों से वादा किया कि वो बाघ को मार डालेंगे। मणिलाल ने अपनी तलवार उठाई और बाघ की खोज में निकल पड़े, यह जानते हुए कि यह एक खतरनाक मिशन है। भाग 6, राजा का न्याय। टीपू कुमार चिंतित थे। वो जानते थे कि यह खतरनाक था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि मणिलाल अपना वादा निभाएंगे। वो अपने दोस्त के साथ खड़े रहे, उस जानवर का सामना करने के लिए तैयार। उस रात वो बाघ की मांग के पास इंतजार कर रहे थे। ये एक तनावपूर्ण इंतजार था। जंगल अंधेरा था, सन्नाटा सिर्फ झींगुरों की आवाज से टूट रहा था। दहाड़ के साथ बाघ बाहर आया। मणिलाल ने तेजी और बहादुरी से काम लिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से बाघ से लड़ाई की। ये एक भयंकर लड़ाई थी। आखिरकार एक कठिन संघर्ष के बाद मणिलाल ने बाघ को मार डाला। भाग 7, यात्रा के दिल में बनी एक दोस्ती। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बहादुर राजा को धन्यवाद दिया। वो आखिरकार सुरक्षित थे। मणिलाल उनकी मदद करके राहत महसूस कर रहे थे। उन्हें अपनी प्रजा की रक्षा के महत्व का एहसास हुआ। यात्रा जारी रही, हर दिन नए अनुभवों से भरा। उन्होंने अपने राज्य की सुंदरता देखी। उन्होंने अपनी प्रजा की कहानियां सुनी। उन्होंने साथ में खाना खाया और हंसी मजाक किया। हर गुजरते दिन के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। उन्होंने साथ मिलकर चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा। उन्होंने एक ऐसा बंधन साझा किया जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। भाग 8, वापसी राधनपुर। आखिरकार कई हफ्तों बाद वो राधनपुर लौट आए। उनका जय जयकार के साथ स्वागत किया गया। लोग अपने राजा को सकुशल देखकर खुश थे। मणिलाल घर वापस आकर खुश थे, लेकिन वो बदल चुके थे। उन्होंने अपने राज्य की असलियत देखी थी। वो अपनी प्रजा की जरूरतें समझते थे। वो अब सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक रक्षक, एक प्रदाता और एक श्रोता थे। वो एक सच्चे नेता थे। वो ज्ञान और करुणा के साथ राज करने के लिए तैयार थे। भाग 9, राजा का परिवर्तन। मणिलाल ने तुरंत बदलाव शुरू कर दिए। उन्होंने अपने राज्य में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्हें गरीब परिवार से किया अपना वादा याद था। यह वादा उनके दिल में गहराई से बसा हुआ था और उन्होंने इसे पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने भूखों को खाना खिलाने के लिए रसोई खोली। यह रसोई हर दिन सैकड़ों लोगों को भोजन प्रदान करती थी और धीरे धीरे ये एक महत्वपूर्ण सामुदायिक केंद्र बन गई। उन्होंने गरीबों के लिए टैक्स कम कर दिए। इससे लोगों को आर्थिक राहत मिली और वे अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम हुए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सबके पास घर हो। उन्होंने नए घरों के निर्माण के लिए योजनाएं बनाई और यह सुनिश्चित किया कि हर परिवार के पास एक सुरक्षित और स्थायी निवास हो। उन्होंने निष्पक्षता और न्याय से राज्य किया। उनके शासन में हर व्यक्ति को न्याय मिला
और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हुआ। उन्होंने अपनी प्रजा की समस्याएं सुनी। वे नियमित रूप से गांवों का दौरा करते और लोगों की समस्याओं को समझते और उनका समाधान करते। उन्होंने राधनपुर को एक खुशहाल और समृद्ध राज्य बना दिया। उनके प्रयासों से राज्य में खुशहाली और समृद्धि आई और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। टीपू कुमार के साथ उनकी यात्रा ने उन्हें बदल दिया था। इस यात्रा ने उन्हें जीवन के नए पहलुओं से परिचित कराया और उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। उन्होंने एक राजा के रूप में अपना असली उद्देश्य पा लिया था। उन्हें समझ में आया कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपने लोगों की सेवा करना है। और वो जानते थे कि वो हमेशा अपने वफादार दोस्त पर भरोसा कर सकते हैं जो उनके साथ खड़ा रहेगा। टीपू कुमार ने हमेशा उनका साथ दिया और उन्हें सही मार्ग दिखाया। उनकी दोस्ती उनका सबसे कीमती खजाना थी। यह दोस्ती उनके जीवन का आधार थी और उन्होंने इसे हमेशा संजो कर रखा। ये एक ऐसा बंधन था जो हमेशा के लिए रहेगा। उनकी मित्रता की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी।